हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। सीधे सीधे दे रहा है ना कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। तो इस तरह से 5:4 दिया हुआ है, प्रोपोर्शन का सिंबल लगाएंगे। ये लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चौड़ाई को, और लंबाई दिया हुआ है 15, तो हम चौड़ाई को मान लेंगे कि x दिया हुआ है। यही तो मानेंगे ना, अनुपात समानुपात में ऐसे मान लेंगे। अब लास्ट वाला लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, शुरू वाला जो पहला टर्म है वो लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 गुणे x कर लेंगे, और बीच वाला बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 4 गुणे 15 कर लेंगे, 4 गुणे 15। अब हम देखेंगे ना, तो इस 5 को नीचे लाएंगे तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमको मिलेगा 4 गुणे 15/5। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, 5 से इसको काट दीजिए तो 3 बार में कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, तो यहाँ पे हमको x इज इक्वल टू मिल गया 4 गुणे 3, और 4 तिहाई कितना होता है, तो 12। तो ये चौड़ाई कितना हो गया, यानी कि चौड़ाई अगर में देखेंगे हम लोग तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया आपका 12 मीटर। तो इस तरह से ये आपका सिंपली आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन कुल 21 किग्रा लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। बेसन और चीनी का अनुपात दिया है, लिख लीजिए यहाँ पे बेसन रेशियो चीनी। तो बेसन रेशियो चीनी कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे बेसन रेशियो चीनी दिया हुआ है आपका 1:3। अब यहां पे अगर मैं देखेंगे ना, तो बेसन दे रहा है आपका, बेसन बराबर बेसन कितना किग्रा है, तो बेसन दे दिया है ना आपका 21 किग्रा यूज किया गया है, 21 केजी है। तो आपसे पूछ रहा है कि चीनी कितना यूज किया गया, तो चीनी मान लीजिए कि x केजी यूज किया गया होगा, चीनी बराबर x केजी। ऐसे सिंपली आपको मान लेना है। अब देखिए रेशियो में, देखिए बेसन और चीनी का रेशियो कितना है, तो 1:3 है। अब देखेंगे इसमें ना, तो बेसन कितना है, तो 21 केजी है, और रेशियो, और चीनी कितना है, तो इसको तो हमने x माना है तो x मान लेंगे। यहाँ पे प्रोपोर्शन का सिंबल दीजिए, इक्वल मत कीजिए। तो अब देखेंगे ना, तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी 1 इंटू एक्स कर लेंगे, इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन की जगह पे इक्वल का सिंबल लगा लेते हैं। अब बीच वाले को बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 गुणे 21। बस यही तो करना है आपको, और कुछ नहीं करना था। अब यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वही रहेगा, तो x बन जाए x, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 तिहाई 63 केजी, यानी कि चीनी की मात्रा कितनी होगी, 63 केजी होगी। है कहा जा रहा है यदि 6, 18, x, 15 समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। आइए देखते हैं, समानुपात में कहा जा रहा है तो हम सीधे सीधे समानुपात में ही लिख लेंगे। x रेशियो कितना दिया हुआ है, तो x रेशियो 18 प्रोपोर्शन, फिर दे रहा है x और रेशियो 15। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि उपरोक्त आप पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे ना, तो मिडल इंटू मिडल और लास्ट इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेंगे। तो मिडल इंटू मिडल एक्स वाला जो पहले रहता है उसी को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और शुरू वाला और लास्ट वाले को एक साथ, तो 6 मल्टीप्लाई 15 कर लेंगे। अब हमको क्या करना है ना, इस 18 को नीचे लेके चले जाना है। तो x इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, तो 6 गुणे 15/18, यही तो मिलेगा ना। तो इसको अब 18 यहाँ पे लिख लेंगे, काट दीजिए इसे, 6 3 18 और 3 5 15। तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, x इज इक्वल टू आपको मिल गया 5। तो यही आपका आंसर है, यानी x का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लखनऊ से कानपुर की दूरी लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 के अनुपात में है। लखनऊ से इलाहाबाद की बीच की दूरी 200 किमी है। तो लखनऊ से कानपुर, सबसे पहले तो लिख लेंगे लखनऊ से कानपुर, यानी हम इंग्लिश में इसको लिख ले रहे हैं, लखनऊ को L से डिनोट कर रहे हैं, और कानपुर, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी रेशियो, लखनऊ से फिर कह रहा है इलाहाबाद, लखनऊ से इलाहाबाद
इलाहाबाद, ऐसे इन दोनों के बीच का रेशियो जो है कितना है, तो 3:8 के अनुपात में है, 3:8 के अनुपात में ऐसे दिया हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। अब कह रहा है ना, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितना है, तो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, ये ऐसे दे रहा है 200 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी बताइए कि कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सीधे सीधे लगा लेंगे। आप क्या करेंगे, तो यहां पे देख रहे हैं ये क्या है, लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात कितना है, 3:8 है। तो सीधे सीधे लिखेंगे 3:8 इज इक्वल, प्रपोर्शन कर लीजिए, रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है तो प्रपोर्शन का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब देखिए लखनऊ से कानपुर पहले है ना, तो लखनऊ से कानपुर मान लीजिए कि दूरी कितना होगा, तो x होगा। तो लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितना है, तो 200 दिया हुआ है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है। अब हमको क्या करना है ना, मिडल इंटू मिडल मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई x करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 200 मल्टीप्लाई 3 मिलेगा, तो 200 मल्टीप्लाई 3। अब हमको ना इस 8 को नीचे लेके चले आना है, तो x इज इक्वल टू देखेंगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 3 बटा 8 मिल गया। अब इस 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, नीचे लिख लीजिए 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 8 45 अगुणे 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, यानी कि आपका लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितनी आ गई, तो 75 किलोमीटर। आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2 संबंधित 3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हो तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। तो इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, आप इसको कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा टफ है, अलग तरीके से लगाना पड़ेगा इसको। लड़के और लड़कियों, लड़के यानी लड़कों को हम बी से डिनोट कर सकते हैं और लड़कियों को हम जी से डिनोट कर सकते हैं। लड़के और लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात कितना है, तो ये कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में उन्होंने पौधे को लगाया है, 2:3। अब कह रहा है ना कि लड़कों ने और लड़कियों ने दोनों ने मिलकर के कुल पौधे कितने हैं, तो कुल पौधों की संख्या, कुल पौधे कितने हैं, तो दोनों ने मिलकर के 1500 पौधे लगाए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुल पौधों की संख्या 1500 है। बॉयज और गर्ल के द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात कितना है, 2:3 है। बॉय ने मान लीजिए ना यहाँ पे कितना पौधे लगाए हैं, तो बॉय को मान लीजिए कि यहाँ पे 2x पौधे लगाए हैं। तो गर्ल कितना लगाई होंगी, तो गर्ल ने लगाया होगा यहाँ पे 3x पौधे लगाए होंगे। अब सीधे सीधे इसको अगर में सॉल्व करेंगे ना, यानी कि बॉय के द्वारा लगाए गए पौधे अब प्लस गर्ल के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, टोटल संख्या कितना है, तो 1500 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1500, 3 और 2 5x, यानी कि 5x लगा लीजिए, इज इक्वल टू 1500 लिख लीजिए यहाँ पे। अब इसे काट दीजिए, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, तो 1500 बटा 5। अब इसको काटेंगे ना, तो x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, पानते हैं 15, यानी कि 300 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो बॉय के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या कितनी है, तो बॉय 300, यानी कि 2 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स, 300 वैल्यू रखेंगे एक्स का, तो कितना आ जाएगा 600, यानी कि बॉय ने 600 पौधे लगाए। इसी तरह से गर्ल ने पौधे कितने लगाए हैं, तो 3x, 3 मल्टीप्लाई 300 कर लेंगे और 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 900, यानी कि बॉय के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 600, गर्ल के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 900 है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।